जय हिंद साथियों, प्यारे दोस्तों, मित्रों और प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सूर सागर, ठीक है, जो कि सूरदास की एक रचनाओं में से है। इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, ये आपको टेट, एस्टेट, सी टेट, UPPSI, TGT, PGT वगैरह में रामबाण साबित होगा। सूर सागर, सॉरी ये गलत हो गया यहाँ पर, ये सूर सागर, ठीक है। सूर सागर की रचना अगर देखें, ठीक है, तो सूर सागर की रचना किसने की है? सूरदास ने। सभी जानते हैं सूरदास ने किया है। एक एक चीज बताएंगे सूरदास ने की, ठीक है। सूरदास ने की, तो सूरदास किस काल के कवि हैं? आप सभी को मालूम है कि सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के, भक्ति, आप राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप पॉइंट लिखते जाइए। भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल की दो धारा हुई, सगुण निर्गुण। तो ये सगुण धारा के कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। सगुण, ये सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के, किस शाखा के? कृष्ण भक्ति शाखा के। एक राम भक्ति शाखा हुई, एक कृष्ण भक्ति। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। तो एक तो सूर सागर की रचना सूरदास ने की, भक्ति काल के कवि हैं। किस धारा के? सगुण धारा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगर हम इसकी भाषा की बात करें, तो इसकी भाषा जो है वो, भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा में इन्होंने किया रचना, ठीक है। और सूर सागर की रचना जो है वो भागवत की पद्धति पर दशम स्कंदों में हुई है। लिख लीजिए, सूर सागर की रचना भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कंधों में हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें सूरदास का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है, जन्म की बात करें तो 1478 ईस्वी में, 1478 ईस्वी में हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 1583 ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो ये भक्ति काल की रचना है। भक्ति काल की रचना है। अगर हम ये पूछें सूरसागर की रचना जब सूरदास ने किया तब किस बादशाह का समय था, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन हाई स्कूल वालों के लिए नहीं है, TGT PGT में कभी कभी पूछ लेता है। तो अकबर का शासन काल था उस समय जब सूरसागर की रचना सूरदास ने की। अकबर के समय की रचना है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि सूरदास जो है, ऐसा माना जाता है कि सूरसागर में 1.25 लाख पद हैं, लेकिन वर्तमान में जो है वो केवल 5,000 ही पद प्राप्त हुए हैं। लिख लीजिए यहाँ पर, 1.25 लाख या 1 लाख के लगभग सूर सागर में, लगभग 1.25 लाख या 1 लाख लिख लीजिए, 1 लाख पद हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 5,000 पद ही
प्राप्त हैं। अगर हम इनकी सूरदास जो है इनका असली नाम हम देखें तो कई जगह पर इनका असली नाम जो है वो मदन मोहन या इनका वास्तविक नाम जो है सूरध्वज था। असली नाम था सूरध्वज। कई जगह मदन मोहन भी मिला है और इनको जो है वो सूरदास की उपाधि या सूरदास नाम दिया वल्लभाचार्य ने। ठीक है, लिख लीजिए, इनको सूरदास को सूरदास नाम दिया वल्लभाचार्य ने। और रामचंद्र जी, जो रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, बहुत बड़े आलोचक हैं, आप जानते हैं, वो प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रजभाषा की पहली रचना मानते हैं। ये टीजीटी का क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल जी प्रमाणों के अभाव में सूरसागर को ब्रजभाषा की पहली रचना मानते हैं। और सूरसागर के सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण प्रसंग कृष्ण की बाल लीला, भ्रमर गीत, गीतासार है। ठीक है, सूरदास जी जायसी से जो हैं वो जायसी से 14 साल बड़े हैं। सूरदास जायसी से उम्र में 14 वर्ष वो बड़े हैं। लेकिन तुलसीदास से ये 54 वर्ष बड़े हैं। 54 वर्ष बड़े हैं। सूरसागर जो है वो सूरदास की रचनाओं का सबसे पहला संपादन जो है, सर्वप्रथम संपादन वो कलकत्ता में सन 1841 में जो है वो संकल्प द्रुपम नाम से हुआ था। लिख लीजिए, इसको बोल दे रहा हूँ। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 में संकल्पद्रुम नाम से हुआ था। सूरदास केवल 10 दिन छोटे हैं वल्लभाचार्य से। दोनों लोगों का जन्म जो है वो 1478 में हुआ था। ये वल्लभाचार्य के शिष्य भी हैं। वल्लभ विठलनाथ ने अष्टछाप की रचना की थी। ये अष्टछाप के उन एक कवियों में से हैं और वल्लभाचार्य के शिष्य भी हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे हैं और दोनों लोगों का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। तो सूरसागर जो है वो भक्तिकाल की रचना है। सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं। भक्तिकाल में सगुण धारा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। अगर हम इस काल की बात करें, भक्तिकाल का समय जो है, भक्तिकाल का समय तो 1343 ईस्वी से लगभग 1643 ईस्वी तक का समय। विक्रमी सन की बात करें तो 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक का समय ये भक्तिकाल का रहा।
यानी सूर सागर की जब रचना हुई तब अकबर का शासन काल था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको मालूम हो गई। अब बात करें सूरदास की भक्ति पद्धति। तो सूरदास की जो भक्ति पद्धति है वो पुष्ट मार्गीय भक्ति है। कैसी भक्ति है? सूर की, लिख लीजिए, सूर की भक्ति, भक्ति जो है, भक्ति पद्धति वो कैसी है? पुष्ट मार्गीय है, पुष्ट मार्गीय भक्ति है। लिख लें इस पॉइंट को, कभी कभी ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में पूछ लेता है। तो पुष्टि मार्ग के कवि हैं सूरदास जी। पुष्टि मार्ग की रचना की थी वल्लभाचार्य ने। ये पुष्टि मार्ग के कवि हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं सूरदास। एक और चीज पूछा जाता है कि वत्सल और श्रृंगार रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये भी लिख लीजिए, वत्सल रस और श्रृंगार रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। वत्सल्य रस और श्रृंगार रस का सम्राट, वत्सल रस का सम्राट जो है, ये हाई स्कूल इंटर में भी कई बार पूछ लेता है और टीजीटी पीजीटी वगैरह में तो पूछा ही जाता है। टेट स्टेट में सम्राट कहा जाता है इसको, सूरदास को। ठीक है, सूरदास को। वल्लभाचार्य के शिष्य थे, मैंने बता ही दिया, आप लिख लीजिए। और वल्लभाचार्य के जो गुरु थे वो थे विष्णु स्वामी। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत नहीं पूछता, लेकिन फिर भी लिख लें इंपॉर्टेंट के तौर पर। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य, आप मेरी राइटिंग पे ना जाइएगा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, आप बोल रहा हूँ समझ लीजिए। वल्लभाचार्य के गुरु थे वो विष्णु स्वामी, विष्णु स्वामी थे। ठीक है, सूरदास ये सारस्वत ब्राह्मण थे। क्या थे? सारस्वत ब्राह्मण थे, जाति के ब्राह्मण थे। रचनाएं की इनकी देखें तो सूरदास की रचनाएं जो हैं, सूरदास की रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। ठीक है, सूरदास वत्सल रस का कोना कोना झांक आए थे, ये पंक्ति कभी कभी पूछ लेता, आप लिख लीजिए। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। मैं लिख दे रहा हूँ, स्थान का अभाव है तब भी यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, आप सुन के लिख लीजिए। सूरदास वत्सल्य रस का, ठीक है, कोना कोना झांक आए थे। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। तो ये जानकारी आपकी हो गई इतनी, आप देख लीजिए, है ना, और लोगों को भी शेयर कीजिए। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे प्रत्येक परीक्षाओं में, टेट में, स्टेट में, सीटेट में, डीएलएड के एंट्रेंस में, बीएड एंट्रेंस में, टीजीटी पीजीटी में, एसआई यूपीपी वगैरह में। तो आप दूसरों को भी भला करें, इसको वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अगली बार फिर आपको ऐसे ही जानकारी
लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।